उठ जाओ जी, आज तो तड़के तड़के आप मंगला के लिए लड़का देखने जाने वाले थे। दूर जाना है, देर नहीं हो जाएगी। रात भर नींद ना आई मंगला की माँ। क्या करूं लड़का देखकर। सोचा था जब गेहूं की फसल उठेगी तो 2 पैसे हाथ में आएंगे, मगर हाय री कुदरत की मार। ऐसा उला पड़ा कि ना गेहूं हाथ आया ना भूसा। ब्याह क्या कौड़ियों में होता है। 2 साल से जो भी थोड़ा बहुत गन्ना मील में डाला है उसका पैसा नहीं मिल रहा। अरे क्यों रिश्तेदारों के आगे बेइज्जती कराना चाहती हो। जब 2 पैसे का जुगाड़ होगा तभी देखेंगे लड़का। अजी मन कमज़ोर मती करो मंगला के बापू, ऐसे भले लोग भाग से ही मिलते हैं। आरती के ससुराल वालों ने तो पहले ही कह दिया, आरती के देवर के लिए प्रखर हमें लड़की चाहिए, 2 कपड़ों में। दहेज वहेज की फिक्र मत करना, और वैसे भी तो लड़का प्रखर लाखों में एक है, पान बीड़ी तक का भी ऐब ना है। यही तो फिक्र मुझे खाए जा रही है। ये लड़का हाथ से निकल गया तो फिर बिरादरी में न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, किस किस के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। पर बात दान दहेज की ना है मंगला की माँ। अरे ब्याह के 10 तरह के खर्चे होते हैं, चीज़ बस्त है, कपड़े लत्ते हैं, और फिर 4 भाइयों का मुंह भी तो झूठा कराना पड़ता है। छोरी का ब्याह है, कोई बालकों का खेल थोड़े ही है। अजी कपड़े लत्ते और चीज़ बस्त की तुम परवाह ना करो, लड़की की माँ होवे है ना मंगला के बापू। जिस दिन से छोरी गोद में आवे उसी दिन से जोड़ जुगाड़ करने लगती है। जब मौका आया कभी साड़ियाँ खरीद ली, कभी ठंडे गरम बिस्तर। रही बात गहने गाठे की तो पाव भर से ज़्यादा चांदी तो माँ जी की धरी है बक्से में। हसली है, कंडूले हैं, तगड़ी है। 10-12 चांदी के पुराने सिक्के भी हैं। मेरे अपने ब्याह के सोने के कंगन हैं, गले का हल्का सा हार भी है। क्या करना है, एक ही बेटी है हमारी। सब तुड़वा कर उसकी शादी लायक जुगाड़ तो हो ही जाएगा। बाकी तो लड़की का धन है, जिंदगी भर देना ही होता है। आज हाथ तंग है तो क्या, कल को जब फसल अच्छी लगेगी तब दे देंगे। मैं तो कहूँ आज पहले सुनार के यहाँ ही चलो, देख तो ले कि सब मिलाकर लड़की के लिए 2-4 चीज़ बस जा जुगाड़ हो भी जाएगा कि नहीं। दोपहर का समय था। किसान दंपत्ति ने पुराने चांदी के सिक्के, कंडूले, तगड़ी हसली और सोने के 2-4 गहनों की पोटली सुनार के आगे खोल दी। परिचित सुनार ने एक एक चीज को जांचा परखा, कसौटी पर कसा, तेजाब लगा कर देखा और तोला। फिर देर तक कागज पेंसिल से कुछ जोड़ घटाव करता रहा। कई पल गंभीर मुद्रा में बैठा रहा, फिर सोच कर बोला, सब मिलाकर सारी चीजें तुड़वानी है तो 93,000 का माल बैठेगा। ठीक है लाला जी, बेटी को लेकर आएंगे और उसकी पसंद के गहने ब्याह के लिए ले जाएंगे। तब तक हमारा रुपया आप जमा रखिए। दोनों पति पत्नी एक संतोष का सा भाव लेकर घर लौट आए कि चलो गहनों का तो इंतजाम हो गया, कपड़े लत्ते घर से निकल आएंगे। परमात्मा ने चाहा तो फागुन आते आते लड़की के फेरे फिरने का शगुन बन जाएगा। हर मध्यम वर्गीय पिता की तरह विवाह के खर्चों से डरे हुए परसराम बड़े उत्साह में थे कि चलो आधा इंतजाम तो घर में ही हो गया। कुछ पैसे मिलने चिलने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को समय समय पर उनके बालकों की शादी के वक्त सहायता के लिए दे रखे हैं, उनसे तकाजा करेंगे। क्या पता फागुन तक गन्ने का भी कुछ पेमेंट मिल जाए। लड़की अपने घर जाए तो सर से बड़ा बोझ सा उतर जाएगा। परसराम का गांव में छोटा सा परिवार था। माता पिता बरसों पहले गुजर गए थे। बड़े लड़के की शादी हो चुकी थी और छोटा अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। बस अब बेटी का ब्याह हो जाए तो चिंता खत्म हो। उनके एक चाचा जिनकी शादी नहीं हुई थी उन्हीं के साथ रहते थे। खेत किसान आदमी थे और परसराम के कृषि कार्यों में हाथ बटाते थे। दिन महीने गुजर रहे थे और धीरे धीरे फागुन का महीना निकट आ रहा था। जाड़ा अपने अंतिम दौर में कहर ढाल रहा था। वैसे भी गांव में कहावत है कि काले माँ यानी माँ के महीने की ठंड बुजुर्गों के लिए भारी होती है। रात भर बर्फीली हवा चलती है और रोज अपने गांव या पड़ोस के गांव से किसी न किसी बुजुर्ग के मरने की खबर आती थी। एक सुबह परसराम सुबह सुबह टुक्की चाचा के लिए चाय लेकर घेर में गए तो पता चला परसराम के 80 साल के चाचा रात को किसी समय दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दिन भर शोक व्यक्त करने वाले ग्रामीणों का और रिश्तेदारों का तांता लगा रहता। हुक्के की न जाने कितनी चिलम भरी जाती और ठंडी हो जाती। शाम का समय था।
घर कुनबे के कई मुअज्जिज बुजुर्ग मोटा खेस ओढ़े हुए मूड़ों पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। भाई परसराम, सब रिश्तेदारों को चिट्ठी पत्री डाल दी है ना? कौन सी तिथि की बैठ रही है तेरामी? 4 भाइयों का मुंह तो झूठा करवाना ही पड़ेगा, सबसे उम्र दराज हंसराज जी ने कहा। अगले बृहस्पतिवार की 16 तारीख बताई है पंडित जी ने। पर मैं सोच रहा था चाचा, तेरा बामड़ों के अलावा अपने घर कुनबे और रिश्तेदारों को ही बुला लेते हैं। असल में इस साल लड़की के हाथ पीले करने की भी सोच रहा था, सो हाथ भी थोड़ा तंग है। परसराम ने संकोच के साथ नीची निगाह करते हुए कहा। तू बावला हो गया है परसराम। अरे टुक्की ने जिंदगी भर तेरे और तेरे बालकों के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके कमाया, और आज उसके गुजर जाने के बाद तू 4 भाइयों के हाथ भी न धुलवाएगा? अरे गांव समाज क्या कहेगा भाई? जब तेरा बापू गुजरा था तो तेरे इसी चाचा की बदौलत 7 गांव की रेटी, यानी गांव में मृत्यु भोज को रोटी करना भी कहते हैं, करी थी। रंड मुंड था तो उसकी आत्मा की ऐसी बेइज्जती करेगा परसराम? ऐसा तो सोचना भी मत। अरे उसके भी बाल बच्चे होते तो क्या नहीं करते उसके लिए। और ये जो तेरे पास 30 बीघा पक्की ज़मीन है ना, उसी की बदौलत है, वरना बटकर आधी रह जाती। भाई गांव समाज का भोज तो करना ही पड़ेगा, वरना पूरे कुनबे का समाज में बड़ा अपमान हो जाएगा और तू तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेगा। अरे तेरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से ये मान सम्मान कमाया था और तू उसे एक पल में मिट्टी में मिला देना चाहता है। सुनार के यहाँ बेटी की शादी के गहनों के लिए 93,000 रुपए जमा थे। ऐसा भी नहीं कि टुक्की चाचा के मृत्यु भोज में सारा पैसा खर्च हो गया। 7 गांव के तगड़बंद यानी हर घर के सारे पुरुष का भोज सारे रिश्तेदारों को परोसे, यानी घर के लिए भोजन दान दक्षिणा मिलाकर 80,000 में सारा काम निपट गया था। अब बिटिया का ब्याह अनिश्चित काल के लिए टाल देने के अलावा कोई चारा न था। कुदरत ने चाहा तो अगली फसल आएगी, तब सोचेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।